एक ऐसी दुनिया जहां हम देखते कि दूसरी दुनिया के देवताओं का आक्रमण शुरू हो चुका है। 10,000 सेवियर्स को सीक्रेट रियल में जाने और मॉन्स्टर्स के खिलाफ लड़ने के लिए चुना गया है। ये खूनी लड़ाई दुनिया भर में लाइव प्रसारित हो रही है। क्या ये पागलपन नहीं है कि एक आम इंसान से इन मॉन्स्टर्स का सामना करने की उम्मीद की जा रही है। साइन इन सिस्टम एक्टिवेट हो चुका है। साइन इन के पहले दिन 1000 साल पुराने मॉन्स्टर की ताकत रिवॉर्ड के रूप में दी गई। दूसरे दिन लेजेंडरी वार गॉड का कॉम्बैट एक्सपीरियंस दिया गया। 30वें दिन तक तुम एक ही पंच से एक ग्रह को नष्ट कर पाओगे। ये बंदा शायद सायतामा का शिष्य है। सायतामा सिर्फ एक आम बेरोजगार बंदा है, लेकिन उसके पास एक सुपर डिस्ट्रक्टिव पावर है। उसने एक मॉन्स्टर को डोनट पंच दिया और एक ही हिट में हरा दिया। बिना पसीना निकाले उसने एक गॉड लेवल बॉस को भी गिरा दिया। विनाशकारी रे उसके शरीर पर फायर किया गया, लेकिन उसके लिए यह बस एक मच्छर के काटने जैसा था। इतना पावरफुल होने के बावजूद सायतामा के ऊपर बहुत बड़े कर्जे हैं और वो अपनी बिस्तर पर पड़ी बहन का भी ख्याल रखता है। सबसे बुरा यह है कि उसका बॉस उसे कंपनी के लिए बलि का बकरा बना देता है। एक दिन कुछ ऐसा होता है जो उसकी जिंदगी बदल देता है। दोपहर के समय एक औरत ने उसे रूफटॉप पर आने को कहा। उसने अपने जज्बात शर्माते हुए जाहिर किए और कहा कि अपनी आंखें बंद करो, क्योंकि वो उसे अलविदा कहने के लिए एक अनफॉरगेटेबल गिफ्ट देना चाहती थी। लेकिन अचानक उसने सायतामा को रूफटॉप से धक्का दे दिया। लेकिन सायतामा अपने प्यार को खोना नहीं चाहता था, इसलिए उसने उसे भी नीचे खींच लिया। नतीजा ये हुआ कि वह मर गई, पर सायतामा किसी चमत्कार से बच गया। जब उसने होश संभाला तो जो सड़कें पहले भरी पूरी होती थी वो अब खाली थी। उसके दिमाग में एक आवाज गूंजती है, 10,000 सेवियर्स इकट्ठे हो चुके हैं, ट्रायल अब शुरू होगी। इससे पहले कि वह समझ पाता कि क्या हो रहा है, एक अजीब कॉस्ट्यूम वाली लड़की उसके सामने से दौड़ती है। दो स्पिरिट निंजा रेड लोड्स मूव्स मारकर मॉन्स्टर्स को हरा देती है। उसने अपनी आंखों पर यकीन नहीं किया। क्या इंसान ऐसा कर सकते हैं? उस लड़की ने सायतामा को देखकर पूछा, यह इमॉर्टल्स के ट्रायल की जगह है। तुम जैसे एक आम इंसान बिना किसी स्पिरिचुअल पावर के यहाँ कैसे आए? अभी अभी जो मॉन्स्टर था वो तुम्हारी जान लेने वाला था। सायतामा ने माफी मांगी और कहा कि उसे खुद नहीं पता कि वो यहाँ क्यों है। जब उसने पूछा कि वो कैसे निकल सकता है, लड़की ने कहा कि ट्रायल खत्म होने तक इंतजार करना पड़ेगा। उसके कमजोर दिखने पर लड़की ने कहा कि पहले वो उसके साथ चले। तभी एक और आदमी आया और बोला, ये जगह किसी को बचाने के लिए नहीं है, इमॉर्टल्स लोगों के लिए भी यहाँ खतरा है। अगर तुम्हें इसे ले जाना है तो हमारे ग्रुप को छोड़ दो। लड़की कुछ कहने वाली थी, लेकिन सायतामा ने उसे रोका और बोला, तुम्हें अपने बारे में चिंता करनी चाहिए। मैं तुम्हारा बहुत शुक्रिया करता हूँ कि तुमने मेरी जान बचाई, पर फिक्र मत करो, मैं तैयार हूँ ये सब सर्वाइव करके वापस आने के लिए। उसे उम्मीद नहीं थी कि लड़की सच में चली जाएगी। वह अपनी तलवार उसके लिए छोड़ गई, पर सायतामा को तलवार चलानी नहीं आती थी, इसलिए वह थोड़ा निराश था। उसने सोचा, ये सच है, हर काम खुद ही करना पड़ता है, सिर्फ कमजोर लोग अपनी उम्मीद दूसरों पर रखते हैं। तभी अचानक एक ऑरेंज स्क्रीन उसके सामने आई। सिस्टम को एक्टिवेट करने के लिए साइन करें। उसने सोचा शायद ये सीक्रेट रियल में सबके लिए स्टैंडर्ड इक्विपमेंट है, तो बिना हिचकिचाहट के उसने रजिस्टर पर क्लिक किया। पहला रिवॉर्ड था पावर ऑफ द 1000 ईयर मॉन्स्टर। उसने तुरंत अपने अंदर एक पावर सर्ज महसूस किया और जो देर रात तक जागने की थकान थी वो भी गायब हो गई। इसी समय रियल वर्ल्ड में आसमान में एक आवाज गूंजती है, डिफरेंट वर्ल्ड के इन्वेशन का पता लगा है, सीक्रेट रियल अब एक्टिवेट होगी। टोटल 10,000 इमॉर्टल्स को वर्ल्ड सेवियर का स्टेटस दिया गया है, जो सीक्रेट रियल में जाकर मॉन्स्टर्स के खिलाफ लड़ेगा। ये सीक्रेट रियल दुनिया भर में लाइव स्ट्रीम हो रही थी, जो मानवता के भविष्य का फैसला करेगी। अगर वर्ल्ड सेवियर 365 दिनों में ट्रायल में फेल हो गया तो डिफरेंट वर्ल्ड के गॉड्स पृथ्वी पर आ जाएंगे और मानव सभ्यता को तबाह कर देंगे। आवाज खत्म होते ही एक लाइव ब्रॉडकास्ट ऐप ऑटोमेटिकली सबके फोन्स पर डाउनलोड हो गई। उस ऐप के जरिए लोगों को पता चला कि सीक्रेट रियल में एक बफर जोन है रियल वर्ल्ड और दूसरे वर्ल्ड के बीच। पुराने जमाने में इमॉर्टल्स ने इसे दूसरे वर्ल्ड के क्रिएचर्स के इन्वेशन से बचने के लिए बनाया था। अगर वर्ल्ड सेवियर जीत जाता है तो पृथ्वी की स्पिरिचुअल एनर्जी रिवाइव होगी और यूनिवर्सल इमॉर्टलिटी का योग आ सकता है। उसके बाद एक क्यूट रैबिट स्क्रीन पर आए। ये लाइव ब्रॉडकास्ट की एंकर थी। ली चान, एल्डर गुआए और लोगों की आइडल मिस यवांग भी आए और लकी कॉइन्स इंट्रोड्यूस किए, जो वर्ल्ड सेवियर की स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए इस्तेमाल हो सकते हैं। इंट्रो के बाद चेन फैंग, जो सायतामा का मजाक उड़ा रहा था, सबके फोन्स पर दिखा, लेकिन तुरंत ही एक मॉन्स्टर ने उसे निगल लिया। फिर चैनल को दूसरे लाइव फीड्स पर स्विच किया गया, जहां हर एक इमॉर्टल को 3 सेकंड के अंदर मार दिया गया। एल्डर गुआए को कुछ गड़बड़ लगी। उन्होंने कहा, पहले सीक्रेट रियल्म की डिफिकल्टी इतनी हाई नहीं होती थी, और फिर एक इमरजेंसी नोटिफिकेशन आई, दूसरे वर्ल्ड के गॉड्स जबरदस्त ताकत के साथ हमला कर रहे हैं। सीक्रेट रियल्म की डिफिकल्टी मैक्स लिमिट तक बढ़ा दी गई है। अब 500 साल की कल्टिवेशन बेस वाले मॉन्स्टर्स आने वाले थे। एल्डर गुआए ने ये सुना और उनके हाथ कांप गए, क्योंकि पृथ्वी का सबसे पावरफुल इमॉर्टल भी अभी सिर्फ 1000 साल पुराने मॉन्स्टर के बराबर है। यंग इमॉर्टल वालों के लिए तो 300 साल का मॉन्स्टर ही काफी था। इस बीच सायतामा छुपकर इंस्टेंट नूडल्स खा रहा था। ऑडियंस को ये देखकर हंसी आ गई। तीनों एंकर्स पसीना पहुंच रहे थे जब एल्डर गुआए ने समझाया कि सायतामा एक आम इंसान है, बिना किसी स्पिरिचुअल पावर के। ये बात लाइव ब्रॉडकास्ट रूम को मजाक में बदलने के लिए काफी थी।